दोस्तों, आइए आज हम एक कहानी के द्वारा सीखेंगे कि हमारा भविष्य क्या है और हमें सच्ची खुशी कहाँ से मिल सकती है। आइए आज हम एक कहानी के द्वारा सीखेंगे। एक लड़की थी, उसने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए और अपनी खुशी को पूरा करने के लिए बैंक से काफ़ी पैसा कर्ज ले ली और अपनी पढ़ाई को पूरी की और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। और इन बातों को लेकर वो घमंड से भर गई और अपने मन में कहने लगी, मैंने अपने जीवन के लक्ष्य को पा लिया है और केवल इसी के लिए ही मैं तो मेहनत से पढ़ाई की थी। इतने दिन तक मैं इस नौकरी के इंतजार कर रही थी। अब मेरी इच्छा और योजना पूरी हो गई है। आज मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी। इस प्रकार वो लड़की अपने मन में सोचने लगी और वो लड़की हर दिन अपने नौकरी को जाया करती थी और वो आनंद पूर्वक घर लौट के आती थी। दिन बीतती गई और उसका काम का बोझ बढ़ता गया। उसकी बॉस ने उसे नया नया काम देती और कहती थी कि इस नई तकनीक को सीखो और निर्धारित समय में इस काम को पूरा करो। वो लड़की इस काम को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करती थी और उस नया टेक्निक को वो पूरा करती थी। इस काम को पूरा करने के बाद उस लड़की के मन में बहुत संतुष्टि मिलती थी और उसको खुशी प्राप्त होती थी कि मैंने इस काम को भी पूरा किया और इस नया टेक्निक को भी सीखा। इसके बाद उसके बॉस ने उसको एक और नया काम और एक और नया टेक्निक दिया जो उस लड़की के लिए बहुत कठिन था और उस लड़की ने उस नया काम को निर्धारित समय में खत्म नहीं कर पाया। उसके बॉस ने उसको कहा कि इस नया काम को निर्धारित समय में पूरा करना है और इस नए टेक्निक को भी निर्धारित समय में सीखना है, लेकिन उस लड़की ने उस नए काम को निर्धारित समय में खत्म नहीं कर पाया और उस नए टेक्निक को भी सीख नहीं पाई। उसके बाद उस लड़की के मन में यो सोचकर चिंता हो गई कि मैं इस काम को कर नहीं पाई और मेरी मेहनत ऐसे ही चला गया और अभी मैं इस नौकरी को खो दूंगी। और उसने अपने परिवार के बारे में भी सोची, हाय मेरी माता पिता मेरी पढ़ाई के लिए बैंक से काफ़ी कर्ज ले रखी है। अगर मैं इस काम को गवा दूंगी तो मेरी परिवार जो है सड़क में आ जाएगी बोलकर। और वो लड़की यो सोचकर निराश हो गई और जोर जोर से रोने लगी और उस लड़की के मन में चिंतित हो गई कि मैं अभी क्या करूं। उसको लगा कि मेरी समस्या जो है उसका हल ही नहीं है और मेरे भविष्य जो है मैं अपने भविष्य में कुछ भी नहीं कर पाऊंगी और मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। उसके बाद उस लड़की ने अपने ऑफिस के छत पर चढ़ गई और छत पे चढ़ने के बाद वो कूदकर अपने आत्महत्या कर ली और वो लड़की एक दुखद मृत्यु मर गई। यही होता है मनुष्यों का योजना का परिणाम, हमें अंत में मृत्यु तक ही पहुंचाता है। इसके बाद हम लोग एक और कहानी को देखते हैं जो इस कहानी से जुड़ी हुई है। एक लड़का का कहानी। एक लड़का प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद उसने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और जब वो और पढ़ना चाहा तब उसके परिवार, उसका माता पिता और उसका दादाजी और उसके परिवार के लोग उससे बहस करने लगे कि आगे जाकर हमारा बच्चा कौन सा पढ़ाई पढ़ेगा। तब उस लड़का ने कहा कि मैं MBBS पढ़ना चाहता हूँ। और उन दिनों में उसके परिवार की कोई भी व्यक्ति MBBS के बारे में नहीं जानता था। तब सभी ने उस लड़का से बोला, तुम इस कोर्स को करना क्यों चाहते हो? MBBS क्यों पढ़ाई करना चाहते हो? इसमें कोई भविष्य नहीं है, इसको भूल जाओ और इस कोर्स को पूरा मत करो। तब उसके पिता ने कहा उसके परिवार से कि हमें इस बात का निर्णय नहीं लेना चाहिए कि हमारा बेटा क्या पढ़ेगा। आइए हम परमेश्वर से पूछे कि वो हमारे बेटे के लिए क्या योजना रखा है। उन्होंने उपवास किया और प्रार्थना की। तब
उसके पिता के विवेक में यह समझ आया कि अपने बेटा को MBBS ही पढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद उसे परमेश्वर के लिए बाइबल स्टडी करना चाहिए। तब उसके लिए बहुत जगह को खोला जाएगा और उसके द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार इस दुनिया में फैलेगा। और उसने अपने बेटे से कहा कि तुम जाकर MBBS की तैयारी करो। और उन दिनों में MBBS की एग्जाम में सिर्फ 40 सीट होती थी, परंतु 20,000 स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे। और परमेश्वर की इच्छा और योजना, वो लड़का को MBBS दाखिल मिल गया और इस कोर्स को वो लड़का पूरा किया। और उसके बाद उस लड़का बाइबल कॉलेज गया बाइबल स्टडी के लिए, और बाइबल कॉलेज को भी पूरा किया। और उसके बाद में उसको एक विश्वासी लड़की, परमेश्वर ने उसके लिए एक विश्वासी लड़की को दिया, और उस विश्वासी लड़की के साथ उसका शादी हो गया। जिस लड़की को वो लड़का जानता भी नहीं था, उसका शादी उसके साथ हो गया। और वो लड़की और वो लड़का अपने परिवार में आशीष का कारण बना। और आज वो लड़की और लड़का इस संसार में परमेश्वर का आशीष और उसका सुसमाचार को फैला रहे हैं। परमेश्वर ने वचन में लिखा है, जब हम नीति वचन 14 का उसका 12 को पढ़ते हैं तो कहता है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्यों को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। दोस्तों, आज हम मन में क्या चाहते हैं, हमारा सोच विचार क्या होता है? हम चाहते हैं कि हम ऊंचा उठाया जाए और उन्नति करें, और हम हमेशा खुश रहे, और हमें एक ऐसी नौकरी मिले जिस नौकरी के द्वारा हमें बहुत पैसा मिले और हम अपने खुशी को पूरा कर सके और अपनी इच्छा को भी पूरा कर सके। एक लड़की, आज हम जो भी योजना बनाते हैं और जो भी हम लोग मन में इच्छा रखते हैं, उस इच्छा को हमें परमेश्वर को देना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी इच्छा के द्वारा जो कुछ भी करें, वो सदैव के लिए नहीं बल्कि थोड़ी देर के लिए ही खुशी लेके आएगी, लेकिन आने वाले समय में हमें दुख पहुंचाएगी और हमारा जो इच्छा है वो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। परमेश्वर वचन में कहता है, यिर्मयाह 29 का 11, उसमें लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना ये मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वो हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हम अगर अपनी इच्छा को परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर हमें हमेशा के लिए खुशी देगा और हम हमेशा के लिए आनंद के साथ जिएंगे, और यही हमारा एक आने वाला अच्छा भविष्य रहेगा। और इस भविष्य को पाके हम लोग रोज खुशी का अनुभव करेंगे। इसलिए हम लोग जो भी मन में इच्छा रखते हैं और जो भी बनने की चाहत हम लोग चाहते हैं, और जो चीज का भी हम लोग टेंशन में रहते हैं, या तो शादी विवाह का, हमें हर चीज को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का ही देना जरूरी है, ताकि हमें खुशी, सच्चा खुशी और आनंद हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है और कोई नहीं दे पाएगा। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना जरूरी है। इस कहानी के द्वारा आज हम सभी को आशीष मिले।